जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अधिकांश एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, डिग्री, डिप्लोमा हो या किसी अन्य क्लास का एग्ज़ाम हो। परीक्षा में जीके के प्रश्न अवश्य आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जीके के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? कौन सा मच्छर है जिसके काटने से डेंगू बुखार आता है? एंडीज एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आता है। डेंगू बुखार एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो मच्छरों जल द्वारा होने वाला रोग है। यह डेंगू वायरस के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? कौन सा फ़ोन था? मोबाइल फ़ोन था जिसको भारत में पहली बार लॉन्च किया गया था। और इसका जवाब है 23 अगस्त 1995 को भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। और ये फ़ोन था नोकिया का 2110 और यह फ़ोन कोलकाता में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया था। और ये पहला फ़ोन था, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी तो हर व्यक्ति के पहुंच में नहीं था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश प्रदान करता है। वहाँ की संस्था है, अकादमी है, शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी। ये नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। और 5 भिन्न पुरस्कार हैं जो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार, अल्फ्रेड नोबेल ही इसके जनक हैं और उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो उन्हीं को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार कौन सी कंट्री में हुआ? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ है। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ है, लेकिन भारत में इसका आगमन 13वीं सदी में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, धनपत राव श्रीवास्तव किस नाम से प्रसिद्ध हैं? उनकी प्रसिद्धि किस नाम से ज़्यादा है? वो कौन सा नाम है? तो इसका जवाब है मुंशी प्रेमचंद। धनपत राव श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं और वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे मुंशी प्रेमचंद जी। और आपने उनकी कहानियाँ पढ़ी होंगी, आपको उनका जवाब, इस प्रश्न का जवाब आपको मालूम होगा तो कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपने नाम सुना ही होगा, ग्रैमी पुरस्कार काफ़ी बड़ा पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों की पहचान करने के लिए ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये नाम आपने सुना होगा और इसके बारे में भी जानते होंगे और ये भी पता होगा कहाँ का रहने वाला है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा 1498 यानी कि 1498 में समुद्र के रास्ते भारत पहुँचने वाला पहला यूरोपीय था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, गिरि नदी किसकी सहायक नदी है? वो कौन सी नदी है जिसकी गिरि सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। गिरि नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और गिरि नदी गिरि गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गिरि गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है और यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में
सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका जवाब है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसके निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1876 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और ये स्थापना 26 सितंबर 1876 यानी कि 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश है? विश्व का वह कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? यानी कौन सी कंट्री है जहाँ पर डाक टिकट पर उस कंट्री का नाम नहीं होता है? इसका जवाब होगा ग्रेट ब्रिटेन। विश्व का एकमात्र यही एक ऐसा देश है जिसके डाक टिकटों पर अपना नाम नहीं होता, यानी कि उस देश का नाम नहीं होता है। ग्रेट ब्रिटेन ही वह देश है जहाँ पर डाक टिकट पर ग्रेट ब्रिटेन का नाम नहीं होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये देश सबसे बड़ा है और यह देश और महाद्वीप हिंद और प्रशांत महासागरों से घिरा हुआ है। और इसके साथ ही अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं महाद्वीप को लेके, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने रखे थे और उन प्रश्नों का स्पष्ट भी विस्तृत रूप से किया। शायद आपको पसंद आए, क्योंकि विस्तृत जानकारी मिलने से प्रश्न बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है और वो लंबे समय तक याद भी रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हमारी वीडियो जीके पर आपको मिलती रहेंगी और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो इसी के साथ सभी साथियों, जय हिंद, जय भारत।